अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैंने आज जो वीडियो बनानी थी इसका मकसद ये है कि बता सकूं कि आपने अपनी सीएसएस या पीएमएस की प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करनी है। और ये प्रिपरेशन पीएमएस जो 25 है और जो सीएसएस 26 है इंशाल्लाह उसके लिए होगी, क्योंकि आप सीएसएस ही को माइंड में रखेंगे, आपने वो अटैम्प्ट करना है तो पीएमएस साथ इंशाल्लाह हो जाएगा। है कि अब मैं कुछ ऐसी आपको चीज़ें बताता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आप इसे फॉलो करेंगे तो आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाएगी। कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा, कुछ चीज़ें हर एक पॉइंट हैं, वो फिर पॉइंट को हम जो है ना वो मैं फिर अलग वीडियोस में डिटेल में एलेबरेट करूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो देखें आप यही अच्छा वक्त है तैयारी शुरू करने का। जो लोग सीरियस होते हैं ना, कि जो लोग बनना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, अब 30,000 40,000 लोग अप्लाई करते हैं, 12-13 हज़ार अगर पेपर देते हैं, उसमें से सीरियस चंद लोग ही होते हैं जिन्होंने ठीक ठाक मेहनत की होती है, तो वो पता चल जाता है। तो यही सही वक्त है। क्यों? क्योंकि अभी CSS 26 में 11 महीने रहते हैं और PMS में तकरीबन 6 7 8 महीने हैं। आप इसकी तैयारी करें, बीच में जो स्क्रीनिंग आएगी ना, वो भी आप जब ये तैयारी कर रहे होंगे तो वो भी तैयार हो जाएगा। स्क्रीनिंग के लिए आप एक आध बुक ले लें, वो MCQs की होती है, उसमें इंग्लिश भी होगी, उसमें अगर मैथ्स है या साइंस है, फिर इस्लामिक स्टडीज़ है, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स, तो ये आपके टॉपिक्स तैयार हो जाएंगे। और अब 200 का अगर CSS में बनता है और यहाँ PMS KP में 100 नंबर का पेपर बनता है, तो आप 40 पे जिन्होंने पास रखा है KP वालों ने, तो चलें इतने तो आपको लेने चाहिए ना कि आप अगली स्टेज में जा सकें। तो आप तो कोशिश अच्छा ही, अगर तैयारी होने लग जाए, करने लगे तो 70 75 80 भी ले लेते हैं, ठीक है। नहीं तो 40 तक की तो कोशिश करें आप अगली स्टेज में जाएं। यही सही वक्त है तैयारी शुरू करने का। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने आप से अहद कर लें, अपने आप से तहिया कर लें कि मैंने ये करना है, कुछ भी हो जाए मैं तैयारी करूँगा, तैयारी करूँगी, और पूरी मेहनत से तैयारी, इन्हेमाक के साथ तैयारी करूँगा, करूँगी, ठीक है। और उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा जो मैं वो कोशिश करके करूँगा। और उसमें आप, एक तो होता है ना कि कंसिस्टेंसी रखें और अल्लाह पे भरोसा रखें और परसेवरेंस होनी चाहिए आप में। तो आप बस फिर मैंने करना है कि, और भागना नहीं है उस प्रोसेस से, ठीक है। जो वक्त लगता है इसमें आपको मेंटल फटीग होती है, फिज़िकल हेल्थ सफ़र करती है, टेंशन होती है, लेकिन आप जो है ना वो अपने आप से हद करके बस इस पे जाते हैं। और अब आप ये देखें कि CSS की 3 अटैम्प्ट्स हैं ना, तो उसके लिए तैयार रहें कि मैं इंशाल्लाह 2-3 साल आप दें कि बस मैंने तैयारी करके CSS की सारी अटैम्प्ट्स देनी है, अल्लाह करे उससे पहले ही हो जाए। और PMS बीच में बोनस होता है, पंजाब में तो रेगुलर आ रहा है, KP में जब आता है आप वो भी निकाल जाएँ। उसमें एक आध सब्जेक्ट तैयार नहीं है तो तैयार दे के, अल्लाह पाक वहाँ नहीं करता CSS में तो PMS में कर देगा इंशाल्लाह। तीसरा मैंने ये करना है कि अब ये, अब आपकी सब्जेक्ट सिलेक्शन हो गई है, आपने अप्लाई कर दी है। CSS वाले पहले से ही सोचा होता है, हमने पहले जब साल पहले ही सोच लिया था कि ये सब्जेक्ट रखने हैं, आप उसी के साथ जाते हो। और एक आध को चेंज करना हो, समझ ना आ रही हो तो आप चेंज कर सकते हो। KPPMS जो है, इसमें आपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए, ओके। अब आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन करने के बाद उसकी बस खैर होगी, अल्लाह खैर करेगा, वो हो गए हैं, बस आप तैयारी करेंगे तो अच्छे नंबर आ जाएंगे। उस फिर आपने चौथा पॉइंट ये है कि सिलेबस को कवर करना है, सिलेबस पढ़ना है, सिलेबस प्रिंट लाजमी करना है आपने। बार बार बंदा देखता है, सिलेबस पास होना चाहिए और पास पेपर्स प्रिंट करें। उसमें ये है कि CSS के लिए पिछले 10 साल के पेपर आप प्रिंट कर लें और ऐसे और प्रेसी के 20 साल तक प्रिंट कर लें। PMS KP आप 2006 8 10 13 16 18 22 तारे पेपर कर लें, ठीक है। और बार बार पेपर और ये पास पेपर बंदा पढ़ता रहता है, इसे गो थ्रू करते रहें। अच्छा, अब जब आपने ये प्रिंट भी कर ली चीज़ें, तो अब आपने अपने सोर्सेज जो है ना वो हर सब्जेक्ट के लिए ढूंढने हैं। वो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी यूज़ करने हैं, उससे आपको बुक्स मिलेंगी, ठीक है। और फिर आपने जो रिकमेंडेड सिलेबस होता है वो भी देखना है। इसमें मैं एक अलहदा से वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। अच्छा, फिर ये है कि आप बैठने की आदत बनानी होती है, वो 2 घंटे, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 8 10 घंटे, ये आदत आपने बनानी है। ये बैठेंगे तो फिर आदत आहिस्ता आहिस्ता बनती जाएगी। उसमें आपने एक टाइम टेबल बनाना है, कैसे आप जो है ना अपनी चीज़ें तैयार कर सकते हैं। मैं उसका एक अच्छा आपको टाइम टेबल बताऊंगा इंशाल्लाह ताला। किसी से डिस्कस ना करें कि मैं CSS की तैयारी कर रहा हूँ, कर रही हूँ। 1 साल, 2, 3, चौथे साल में लोग पूछेंगे भाई क्या कर रहे हो, कुछ जॉब कर लो।
और फिर आप बस आपने काम पे फोकस्ड हों, और क्योंकि आप ग्रेजुएट तो हो गए हुए हैं ना, तो उसमें लोग पूछते हैं कि फिर आप क्या कर रहे हो, ना बताएं, बस कहें कि जी जॉब की कोशिश कर रहे हैं। नहीं भी कर रहे तो कह दें कि वहाँ हल्की फुल्की किंग कर रहे हैं, कुछ इस तरह करें, ठीक है, ना बताएं। बहुत करीबी लोगों को देखें, बहुत भी छुपाएं तो पता होता है। कज़न्स को या अपने फैमिली के आप चाचू ताया, इन लोगों को तो पता होता है कि सीएसएस की तैयारी होती है, आके ये पूछते हैं हाँ भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है पेपर का। बस वही, उसी में फिर बंदा जो है ना, ये बड़ा अजीब आजमाइश है वैसे, बस आपने खुद टैकल करना है। फिर आपने डॉन है, डॉन अब आपने लगवानी है। शुरू में तो आप लगवाएं जैसे मैंने लगवाई हुई थी। डॉन जब आप हाथ में लेके पढ़ते हो ना, उसकी एक फील अलग होती है, उस पर आप चीज़ें नोट भी कर सकते हो। लगवा लें उसका पहले फ्रंट पेज बैक पेज 6-7 दिन तक पढ़ें, उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि रिटर्न एक्सप्रेशन कैसे है, चीज़ क्या हो रही है, आदत बन जाएगी। फिर ऐप डाउनलोड कर लें, एडिटोरियल पे चले जाया करें, ओपिनियन पे चले जाया करें। वो कैसे करना है उसके लिए मैं इंशाल्लाह बताऊंगा आपको, क्योंकि उसमें से डाटा बहुत निकलेगा, बहुत डाटा निकलता है, पर फिगर्स फैक्ट्स निकलते ही हैं। तो वो आपने क्या करना है उसका भी इंशाल्लाह आपको बताएंगे, तो ये आपने करना है, ठीक है। अच्छा, फिर मैं आपको बताऊं कि वही जो डाटा आप जो निकलेगा उससे आप वोकेबलरी तैयार होगी, फिर आप नोटबुक ले लें, उस पर आपने वो लिखनी है। और फिर आपने कार्ड्स बनाने हैं जिसमें उसमें लिख दें कि ये वर्ब है, नाउन है, एडजेक्टिव है, या उसके सिनोनिम्स कितने हैं, एंटोनिम्स कितने हैं। तो इस तरह से आपने लिखना है। फिर जब आप ओपिनियन और एडिटोरियल पढ़ते हैं, आपको समझ नहीं आती, दूसरी दफ़ा पढ़ें, तीसरी दफ़ा पढ़ें कि कहने की क्या कोशिश कर रहा है, मेन मुद्दा मुद्दा क्या है, ठीक है, वो उस तरफ जाएं तो इंशाल्लाह होगा। जो आपको अल्फाज नहीं आते, लाजमी बात है शुरू में नहीं आते, इसमें बड़ा वक्त लगता है। हम अकबर अब पढ़ते हैं कि तो वो फ़्लो में, और हमें चीज़ें समझ इसीलिए आती हैं कि उसमें पीछे काफ़ी सालों की मेहनत हुई हुई है। और उसके बाद वो आप डिक्शनरी खोलें, और डिक्शनरी से वो अल्फाज जिस तरह के मैंने बताया उसी तरतीब से अपने पास नोट डाउन करें, ठीक है। और फिर दोबारा जो है एडिटोरियल या वो आर्टिकल दोबारा पढ़ें, फिर आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। कभी कभी कोई कम्प्लेक्स सेंटेंसेस लिखे होते हैं, वो आपके फिर इस तरह एक्सप्रेशन भी बनेगा। दूसरा मैं कहूँगा कुछ अर्सा आप एक्सप्रेस ट्रिब्यून भी रख लें, वैसे तो दोनों ऐप्स रखे, मैंने दोनों ही रखी हुई थी, दोनों खोल के देख लेता है। आर्टिकल सिर्फ डॉन ही के पढ़ें, एक्सप्रेस ट्रिब्यून ये इसकी ले लेंगे रोज़ की खबरें क्या हो रही हैं, आज क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स में क्या हुआ है, करंट अफेयर्स में, पाकिस्तान अफेयर्स, इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या हुआ है, ये रख लें। थोड़ा एक्सप्रेशन भी बन जाता है। इंटरनेशनल मैगजीन, फॉरेन पॉलिसी में से मैंने दोनों रखे हुए थे, आप एक आध रख लें, ठीक है, और पढ़ लिया करें कि क्या चल रहा है यूएस, और फिर वो सारी चीज़ें जो चल रही होती हैं। और उसके साथ फिर वर्ल्ड टाइम मैगज़ीन आता है, ये आपने फिर महीने में शायद एक दफ़ा आता है, ये भी बड़ा अहम है, ये भी कर लें। तो इसमें कुछ लड़कों की स्टोरीज़ भी आ रही होती हैं, उससे भी बंदे को मोटिवेशन मिलती है कि नहीं यार हमने भी कोशिश करनी है, करंट अफेयर्स तैयार हो जाता है, कोई इस तरह की चीज़ें, ठीक है। अब आगे ये है कि अब आपकी बैठने की आदत बन गई होगी, तो अब आपने अपनी जल्दी से तेज़ी से अपनी इस तैयारी को आगे की तरफ लेके जाना है, सिलेबस कवर करना है आपने। और उसके साथ ही जो मेन होता है वो ऐसे और फ्रेसी। तो ऐसे के लिए आपने मटेरियल ढूंढ रहे होंगे, आप ऑनलाइन सोर्सेज भी देख रहे होंगे, आप डॉन भी देख रहे होंगे, आप जो सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं वहाँ भी इनका मटेरियल होता है, वो जमा होने लग जाएगा। उसके बाद फिर आपने पढ़ना है, पढ़ना भी अच्छे अंदाज से। और फिर आपकी रिटर्न प्रैक्टिस, जितनी रिटर्न प्रैक्टिस होगी वो ऐसे में आपको काम आएगी। लिखें लिखें लिखें, एक तो आपकी लिखाई अच्छी हो जाएगी, वहाँ आपको जो है ना मार नहीं आप खाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में। और रेगुलर चेक करवाएं, अपना टीचर्स मेंटोर्स होंगे, वो आपसे फ़ीस लाजमी लेगा, मुफ्त तो शायद कोई ना चेक करता हो, तो वो चेक करेगा। उसके बाद आपकी गलतियाँ निकलेंगी, वो आप दोबारा ठीक करेंगे, फिर आप नया ऐसे लिखेंगे, तो इस तरीके से चलेगा मामला। प्रेसी में वोकेबलरी होती है, देखें ना, सिनोनिम्स एंटोनिम्स 20 नंबर के तो ये आ जाएंगे सीधे सीधे। तो ये कैसे बनेगा, ये आपने बनानी है। आप ऐसा करें कि डॉन से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिर आप शुरू में जो वोकेबलरी है वो 12वीं या बीए की आप किताब ले लें, उसमें जो वोकैब है वो तैयार कर लें, वो भी नहीं आपको आती होगी, वो तैयार कर लें, वो बन जाएगी। अगर तैयार हो जाएगी तो आप बड़े कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, यार कुछ चीज़ें तो मेरी कवर होने लग गई हैं। कुछ आप एफपीएससी पीपीएससी केपीएससी एग्जाम्स देंगे, 1 MCQ, वो 1 पेपर वाले, तो वहाँ से आप कुछ निकल जाएगा इंशाल्लाह। और साथ फिर जिससे मैंने भी रखी हुई थी, मैं तो क्यों उसके जीआरई की तैयारी भी कर रहा था। एक वक्त में कर की थी कि चलें जीआरई दे के कुछ कर लेते हैं, क्योंकि मैं स्पेशलाइजेशन की तरफ नहीं गया था, क्योंकि मैं फिर सीएसएस की तरफ आ गया था, तो उसमें तकरीबन 4 साल निकल गए थे। तो जीआरई की जो बैरन की बुक है, ये मैंने तो ख़रीद ली थी, ठीक है। अब आप डाउनलोड कर लें, उससे वोकेबलरी तैयार करें आप। रोज़ के 10 20 50 तक आप वर्ड्स तैयार करें, फिर कार्ड्स बनाया करें, और कार्ड्स पे पीछे तरफ जो है ना वो लिखा करें उसकी डिटेल, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स किसके क्या हैं, और ये मल्टीपल इस तरह लिखेंगे तो आपको चीज़
वो कार्ड्स आप रखें। ये चीज़ें मुश्किल लगती हैं इंसान को, हैं भी मुश्किल हैं, लेकिन ये आपको करना पड़ता है। एक वक्त में आपको मज़ा आने लग जाता है, ठीक है, आप इंजॉय करते हो। अच्छा, फिर ये है कि जो आपने ग्रामर भी तैयार करनी है वो पिछले पास्ट पेपर लें और वो सारे तैयार करें। उसकी फ्रेजल वर्ब, सेंटेंसेस, ट्रांसलेशन, ये सारी आपने जो है ना ये हल करने हैं। उसके बाद तीन जो होंगी, प्रेसी कम्प्रीहेंशन, ट्रांसलेशन भी चलें। ये इसका मैं चलें आपको बताऊंगा कि आपने इसकी भी तैयारी शुरू कर दी है और प्रैक्टिस शुरू कर देनी है। 10वां ये है कि आप स्पाइरल बाइंडिंग रजिस्टर्स ले लें, 2 3 4 जितने लेने हैं। एक तो इंग्लिश के लिए रख लें जिसमें आपने ऐसे की चीज़ें रखनी होंगी, और उसमें आपने इंग्लिश के और कंपलसरी के और ऑप्शनल के नोट्स बनाने हैं। अब आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। इंग्लिश में आपने फैक्ट्स लिखने हैं, फिगर्स लिखनी है, किसी का एक्सप्रेशन अच्छा है, कोई स्टोरी अच्छी लग गई है, कोई आपको सेंटेंसेस अच्छे लग गए हैं, तो आप वहाँ कॉपी कर सकते हैं। और साथ अपने नोट्स बनाएं, कंपलसरी के और ऑप्शनल के। कुछ नोट्स आप किताबों पे ही बनाएंगे और उसमें से जो एक्स्ट्रा आप बनाएंगे ना, उस पर आप बुक में मेंशन कर सकते हैं कि फ़लाँ नंबर लिख दें, वो शीट आपको पता होगी, या अटैच भी कर सकते हैं, या आप वहाँ जिस तरह के सप्लीमेंट्री नोट्स होते हैं वो आप वहाँ अपना मेंशन करके उस तरफ जा सकते हैं, आपने एडिशनल कोई चीज़ लिखनी हो। इसी तरीके से आपके नोट्स बनने लग जाएंगे। नोट्स जो मैं कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा वन लाइनर भी होते हैं, लेकिन आप ना लंबे बनाएं ना छोटे, बस आप दरमियाने से नोट्स बनाएं कि आपके जो जितना भी आप टॉपिक पढ़ें, अगर वो आप कहीं से ऑनलाइन ले रहे हैं, वो आपने एक जगह कहीं जमा तो करना है ना सिलेबस में एक तरतीब बना के। वहाँ फिर आप अपने नोट करते जाएं कि आप उससे अच्छी तैयारी हो सकता है। वो डिटेल होता ही है कि आप कहते हैं कि ये भी लिख लूँ वो भी लिख लूँ, ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है। वो चीज़ें लिखें कि जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, और जब आप उस पर लिखने लगें तो आप बात कर सकें। इंपॉर्टेंट डेट्स, इंपॉर्टेंट जो नाम होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है, ये लिख लें। कुछ डेफिनेशन की चीज़ों की होती हैं वो लिख लिया करें। फिर आप टॉपिक में मेन हेडिंग्स और फिर उसके आगे थोड़ा सा बता दिया, ऐसे बनाने लग जाएंगे आप नोट्स, तो आपको चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। शुरू में वन लाइनर नहीं बनते, शुरू वन लाइनर एंड पे बन सकते हैं। अगर आप समझते हैं कि मुझे वन लाइनर की ज़रूरत है तो वो आप एक एक पेज के बना के जा सकते हैं एग्ज़ाम में। हम्म, उसके बाद बुक्स, हाँ, उसके बाद आप फ़ोटो कॉपीज़ जो आप बनाते हैं, कभी आर्टिकल्स पढ़ते हैं, वो भी साथ रखें। उस पर नंबर मेंशन कर सकते हैं, ये पेज नंबर क्या है, और फिर आप उससे जो है वो अपना आगे जाके पढ़ सकते हैं, या उसे याद रख सकते हैं, या वो आपके काम आ जाएगा आगे। इसी तरीके से शीट्स लें, शीट की आपकी राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आप चेक कराएंगे। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि इस्लामियात अगर किसी ने उर्दू में लिखनी है तो उसकी उर्दू की प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। जो आप इस्लामियात पढ़ेंगे ना, उसका एक सफ़ा दो दो सफ़े आप रोज़ के लिखने लग जाएं, वैसे ही लिखने लग जाएं, उससे आपकी प्रैक्टिस रवानी आ जाएगी। अगला मैं ये समझता हूँ कि जो सिलेबस आपने कवर करना है, अब आप ये जो टाइम टेबल बनाएंगे ना, उसमें जब एक ऑप्शनल ले लेंगे, कंपलसरी ले लेंगे, तो उसका सिलेबस तो पहले आपने कवर करना है। सिलेबस की जितनी आउटलाइन दी है उसमें डिटेल में जाके थोड़ा सा आगे जाके तमाम पहलुओं को कवर करें, और जल्द अज जल्द सिलेबस को कवर करने की कोशिश करें। जिनकी बुक्स नहीं है, जिनके नोट्स बनाने हैं, वो फिर आप नोट्स बनाएं। ठीक है। ये थे जी कुछ चीज़ें कि आपने अपनी तैयारी शुरू करनी है। लाजमी बात है, जब आप एडवांस स्टेजेस पे जाते हैं तो फिर आपकी तैयारी बढ़ने लग जाती है, फिर आप उसमें चीज़ें ऐड करने लग जाते हैं। फिर आप जब लिखते हैं तो फिर आपने ये भी करना होता है साथ साथ कि आपको याद हो कि वो चीज़ वहाँ जाती है, वो उस टॉपिक के अंडर आती है। फिर आप कुछ इतना कुछ पढ़ते हैं, आपको ये नहीं याद होता कि ये रिटर्न एक्सप्रेशन मैं लेके जाऊँगा। अपना रिटर्न एक्सप्रेशन रखना है, जो जो ग्रामर की गलती ना हो, स्पेलिंग की गलती ना हो, सही इंग्लिश लिखी हो। ऐसे में तो बेशक बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स सेंटेंसेस की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जुमले बनाएं, सही लिखे हों। बाकी सब्जेक्ट्स में तो आप कम्प्लेक्स सेंटेंसेस बना सकते हैं। जिसकी इंग्लिश, जिसकी अंग्रेज़ी में थोड़े से इश्यूज़ हैं, वो अंग्रेज़ी को भी बेहतर बनाएगा। मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अंग्रेज़ी ठीक थी, अच्छी थी, उसमें कोई ऐसा वो मिस्टेक्स नहीं थी। बस ये है कि मैंने ऐसे सीखा था और प्रेसी सीखी थी और करता था, फिर चेक करवाता था, तो उसमें बेहतरी आने लग गई थी। प्रेसी तो कभी फेल नहीं हुई। ऐसे में ही बस हम रहे हैं। बाकी भी सब्जेक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गए हैं, उसमें नंबर भी अच्छे आ गए थे कि अगर आखिरी अटैम्प्ट में सीएसएस में मेरा ऐसे भी निकल जाता, ऐसे ही रहा था, तो मेरी मैं केपी से हूँ तो मेरी पुलिस ही मेरी फ़र्स्ट प्रायोरिटी थी, तो मैंने पुलिस ही में लैंड करना था, क्योंकि मुझे पता था
इंटरव्यू में मैं निकल जाऊंगा, क्योंकि काफ़ी इंटरव्यू क्रैक किए हुए थे। तो बहरहाल ये तो चलें, किस्मत है। आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी स्टार्ट करने में ये मदद देगा। ये जो आप चीज़ें अगर आप अपने सुन ली हैं तो आप इन्हें लिख लें और फिर आप शुरू कर दें। नेक्स्ट वीडियोस में इंशाल्लाह एक एक चीज़ को डिटेल में बताएंगे और आपके लिए आसानी होगी। अल्लाह पाक आसानी करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू।